प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 15 का आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा पर्यावरण है। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, ताकि आपके टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे कचरा प्रबंधन। कचरा जो हम देखते हैं क्या होता है, ऐसी भी अनवांटेड चीज़ जो हम उपयोग नहीं करते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसको कैसे प्रबंधित किया जाता है। अपने दैनिक गतिविधियों से हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है, यानी जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है जिसमें कहा गया है कि आप विभिन्न प्रकार के जो कूड़ा कचरा आप फेंकते हैं उनको देखिए और उसमें से देखिए कि ऐसे कौन से कूड़ा कचरा है जो कि कुछ समय के बाद परिवर्तित हो जाता है, उसकी शेप, शक्ल, साइज सब चेंज हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो एज इट इज रह जाते हैं। ठीक है, तो हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग पार्ट का जो पाचन करते हैं भोजन में। ठीक है, एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो बहुत जैसे कि जो अपमार्जक के बारे में आपने पढ़ा था, या मृत मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया या कांच हो गया, इनको छोटे छोटे अन्य कणों में नहीं तोड़ सकते। तो इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं। यानी प्लास्टिक, कांच, ये एज इट इज, धातु के टुकड़े ये एज इट इज हमारे पर्यावरण में बने रहते हैं, तो ये तो बहुत नुकसानदायक होंगे। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं हो पाते उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं, यानी ये कोई क्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, कोई भी धातु हो गई, ये क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, क्योंकि इन्हें हम छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलते सड़ते नहीं हैं, तो ये क्या है, अक्रिय है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी भी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के कुछ उपायों पर चर्चा की है, तो आइए इस समस्या पर हम अधिक गंभीरता से ध्यान दें। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमने जो कचरा उत्पादन है वो बहुत बढ़ा दिया है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम निर्वतनीय या प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निर्मीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हो हुई है, और आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम नोट्स द्वारा समझेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक था कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट यानी ऐसे पदार्थ जो कि गल सड़ नहीं पाते, ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं, अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है। यानी कचरे से निपटारा करना हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाए, सूक्ष्म जीवों के कारण, ठीक है, जैसे कि फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, इस तरह की चीजें जो आमतौर की भाषा में हम देखते हैं कि वो गल सड़ जाए। ठीक है,
तो वो कौन कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन होते हैं? जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि इतने सारे एग्जाम्पल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं और जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं हो सकता। जो सूक्ष्म जीव थे वो क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव वो छोटे छोटे जीव जो हमारे वातावरण में मौजूद हैं, तो वो फलों के, सब्जियों के छिलके वगैरह या ऐसी चीज़ें जो गल सड़ जाती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं जिन्हें बोला जाता है एंजाइम। और उन एंजाइम की मदद से उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, अ, जो उन कचरे के जो पदार्थ हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं परमाणुओं में, वो उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, आबंधों को तोड़ देते हैं और उसके बाद में वो छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाते हैं। तो एंजाइम जो हैं सभी पदार्थों पे नहीं छोड़े जा सकते, इसलिए जैसे कि प्लास्टिक है या फिर पॉलीथीन है, इनके ऊपर नहीं छोड़े जा सकते। तो इसलिए ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो कचरा प्रबंधन की कुछ विधियां आपको समझाई गई हैं, कैसे कैसे हम कचरे को प्रबंधित कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये बहुत कंपलसरी आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहली विधि आपको बताई गई है जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। यानी कोई भी एक संयंत्र बना दिया गया, यानी यंत्र बना दिया गया, उसमें जैविक जो पदार्थ है, जैसे कि गोबर गैस प्लांट देखा, उसके अंदर क्या है? एक यंत्र है, वो एक तरह का पूरा संयंत्र है जिसके अंदर गोबर को प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उसमें खाद बनती है, गैस बनती है। ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे संयंत्र हम प्रयोग में ला सकते हैं। सीवेज उपचार तंत्र, नाली का जो पानी है, गंदा पानी, तो उसको साफ सुथरा करने के लिए नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है ना, उसमें से कचरा वगैरह निकाल लिया जाता है और उसको साफ किया जाता है और उसके बाद में फिर उस कचरे की कैटेगरी बनाई जाती है कि भाई उससे हम क्या करें। तीसरा है कि कूड़ा भराव क्षेत्र, अगर कचरा ऐसा है जो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब अजैव है, तो हम क्या करेंगे? जैसे निचले इलाके हैं उनमें उनको डाल देंगे ताकि वो निचला इलाका जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाए। ठीक है, तो कूड़ा भराव क्षेत्र जो है वो होते हैं। कंपोस्टिंग हो सकती है, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी द्वारा और 3-4 महीने के बाद जो है कचरा जो है वो खाद में बन जाता है। ठीक है, पुनः चक्रण, पुनः मतलब दोबारा, चक्रण मतलब चक्र, यानी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा जो होता है उसका पुनः इस्तेमाल करना, यानी दोबारा इस्तेमाल करना। जैसे कि अब वो कोई कांच की बोतल में आप जैम लेकर आए, जैम खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? कांच की बोतल को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे, आप उसका क्या करेंगे? पुनः इस्तेमाल करेंगे। उसमें भाई कुछ दिन के लिए हो सकता है आप अचार इस्तेमाल कर लें, रख लें, उसके अंदर मसाले रख लें, तो मतलब उसका दोबारा उपयोग करना। तो ये जो हमने दोबारा उपयोग किया किसी भी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को, उसे हम बोलेंगे बेटा पुनः उपयोग करना। लेकिन जैसे कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, हम उसको कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं, तो कबाड़ी वाले क्या करते हैं? वो बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बेचते हैं जहाँ पर उनको दोबारा से गलाया जाता है, पिघलाया जाता है और नए पदार्थों में, नई चीज़ों में बदल दिया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? पुनः चक्रण कहलाएगा। और अगर सेम चीज़ का हम दोबारा उपयोग करें, जैसे कि हमने कांच की बोतल का प्रयोग किया था, तो वो कहलाएगा पुनः उपयोग। तो ये बहुत सारी विधियां हैं, इसके अलावा भी आप अपनी विधि समझा सकते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।